बिहार में एक बार फिर दरभंगा एम्स पर सियासी दंगल जारी है। शुरुआत हुई पीएम मोदी के एक बयान से, जिसके बाद इंडिया महागठबंधन के नेताओं ने गलत बयानी का आरोप लगाया। तो सीएम नीतीश ने कह दिया कि जहां जमीन दी गई है वहीं एम्स बनना चाहिए। और हम आपको बताएंगे पूरी खबर, साथ ही दिखाएंगे झारखंड में बीजेपी किस संकल्प के साथ यात्रा शुरू करने वाली है, और बिहार में नेपाल से आने वाला पानी कैसे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर दरभंगा एम्स पर सियासत की। बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं। प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया पश्चिम बंगाल में पंचायती राज परिषद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए, और इस पर तुरंत बयानबाजी शुरू हुई बिहार में। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। विपक्ष इंडिया गठबंधन बनाकर एनडीए को चुनौती देने की तैयारी में है। एक एक मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने की कोशिश हो रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने पीएम के बयान पर तुरंत पलटवार किया। पीएम मोदी के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर सबूतों के साथ सियासी जंग छिड़ गई। पहले सुनते हैं पीएम ने दरभंगा एम्स को लेकर क्या कहा था। असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं, ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। इस बयान के बाद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। तेजस्वी यादव ने इसे लेकर एक पत्र भी पोस्ट किया है। तुरंत डॉक्टर मनसुख मांडविया की तरफ से जवाब भी आ गया। लिखा कि मोदी सरकार विकास में राजनीति नहीं करती, बल्कि विकास की राजनीति करती है। हमारी नियत साफ है। एम्स दरभंगा की अनुमति मोदी सरकार ने 19 सितंबर 2020 को दी थी, और बिहार सरकार ने 3 नवंबर 2021 को पहली जमीन दी। इसके साथ ही एक पत्र भी जारी किया। जान लेते हैं कि जिस दरभंगा एम्स पर इतना हंगामा मचा है, उस पर विवाद क्या है। 2015-16 के केंद्रीय बजट में दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने दरभंगा एम्स के लिए 1264 करोड़ रुपए मंजूर किया। लंबे इंतजार के बाद मार्च 2023 में बिहार सरकार ने शोभन एकमी बाईपास के निकट 150 एकड़ जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी। इसके अलावा 39 एकड़ जमीन और अधिग्रहित की गई। जमीन देने के साथ सरकार ने इसके विकास का प्रारूप भी बनाया। जमीन में मिट्टी भराई और इसे समतल करने के लिए 309 करोड़ रुपए दिए गए, जिसके लिए टेंडर तक निकल चुका था। इसी बीच 26 मई 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बिहार सरकार को एक पत्र भेजा और शोभन एकमी बाईपास को लो लैंड बताते हुए इसे एम्स निर्माण के लिए अनुपयुक्त बता दिया, जिसके बाद से मामला खटाई में पड़ा है। 8 साल में दरभंगा एम्स के नाम पर बजट घोषणा, मंत्रिमंडल की स्वीकृति, जमीन आवंटन और फिर केंद्र के इनकार से बात आगे नहीं बढ़ पाई है। 8 साल से दरभंगा में एम्स का निर्माण लटका है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जैसे ही बयान दिया, बीजेपी नेताओं ने एक साथ बिहार सरकार पर हमला बोल दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, नीतीश और तेजस्वी दरभंगा में एम्स बनने दे और गरीबों को उसका लाभ लेने दे। आप उस नीतीश जी, आप भी देखिए, अगर झूठ बोलने की इतनी ही आदत पड़ी है तो कम से कम बड़े अस्पताल एम्स बनने के लिए आप उस शब्द को उठाइए, अपने शब्दों को याद कीजिए और दरभंगा में एम्स बनने दीजिए। मिथिला वासियों को और बिहार के गरीबों को उसका लाभ लेने दीजिए। केंद्र सरकार एम्स की घोषणा की, कई वर्ष घोषणा के हो गए। तो पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि बिहार सरकार इसलिए एम्स नहीं बनने देना चाहती है कि उससे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की वाहवाही होगी। के जो वरिष्ठ नेता भोला यादव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर में नहीं, बल्कि जो हायाघाट में अशोक पेपर मिल का जो कैंपस है वहाँ एम्स बनेगा। तो जदयू के लोगों को लगा कि ये तो हाईजैक कर लिया राजद के लोगों ने। तो नीतीश जी बताएं कि भोला यादव ने किस
हैसियत से कहा कि हायाघाट में एम्स बनेगा और फिर अचानक जो है डीएमसीएच को छोड़कर ये 21 शोभनी में ले आए जहाँ 20 फीट पानी भरा रहता है। तो देखिए नीतीश जी ये नहीं चाहते हैं कि बिहार में दूसरा एम्स बने। अगर दूसरा एम्स बनेगा तो नीतीश कुमार के बजाय नरेंद्र मोदी की जय जयकार होगी, लोग उनकी प्रशंसा करेंगे। जो कोई न कोई अड़ंगा लगाकर टालना चाहते हैं। बीजेपी के नेता बिहार सरकार पर निशाना साधते रहे तो सीएम नीतीश ने साफ कर दिया कि दरभंगा में जहां जमीन दी गई है वहीं एम्स बनाया जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो केंद्र सरकार समझे। मेरी तो इच्छा ही है, आपको अगर करना है तो वहीं बनाना पड़ेगा और नहीं तो आपका जो मन हो करिए। हम लोगों का तो यही है। और हमारे मेडिकल कॉलेज को जो हम चाहते थे अब उसको नहीं माने तो मेडिकल कॉलेज का हम विस्तार करने वाले हैं। और बाकी जो ये जहां भी बनाएंगे हम तो दिखा रहे हैं, देख लीजिए। और राज्य सरकार की तरफ से जमीन तो आपको दे ही रहे हैं, उसके अलावा उसका पूरा का पूरा विस्तार और आगे का सब रास्ता राज्य सरकार करके देगी और इतना बढ़िया वो होगा। लेकिन अब हम लोग जो कह रहे हैं तो उसको उन लोगों को अच्छा ही नहीं लग रहा है। एम्स के बारे में पटना में हुआ है और दूसरा एम्स होगा तो होना चाहिए दरभंगा में, क्योंकि पहले पटना और दूसरा दरभंगा में पड़ा, तो वहीं बनना चाहिए। ये हमारी इच्छा है। बीते 8 सालों में देश में कई एम्स बनकर तैयार हो गए, लेकिन दरभंगा का एम्स सियासी भंवर में उलझ कर रह गया। कभी जमीन आवंटन में हो रहे विलंब का मामला मुद्दा बना तो कभी लोलैंड का मामला। इस बीच सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है, लेकिन नुकसान बिहार की जनता को और मिथिलांचल के लोगों को हो रहा है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्रा, न्यूज, पटना।